प्लेन में हम एंट्री करने लगे। अब हमें बोला जाएगा कि मास्क पहन लो। फाइनली हम एंटर करने लगे हैं। ये क्या हुआ था कि जब मैं अपना बोर्डिंग पास निकाल रहा था तो वो मशीन के अंदर ही राउंड हो गया था, अंदर ही घूम गया, तो वो बाहर प्रिंट होने के बाद बाहर नहीं निकला। चलो आप प्लेन देखो, ये इंडिगो के खड़े हैं। सेफ्टी का वो बताते हैं कि कैसे हमने सेफ्टी है, कैसे इमरजेंसी में क्या करना है क्या नहीं। कोयम्बटूर का एयरपोर्ट है, हम पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से बस बाहर निकलना है, अब कुछ नहीं होता। हेलो गाइस, आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद है आप सब लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। आज हम इस व्लॉग में आपको दिखाएंगे डोमेस्टिक फ्लाइट के बारे में। डोमेस्टिक फ्लाइट में कैसे कैसे प्रोसीजर होता है, क्या क्या चीजें, क्या क्या प्रूफ हमें लेके जाना पड़ता है और कैसे कैसे हमें एयरपोर्ट पे एंट्री मिलती है एंड और भी बहुत कुछ इस व्लॉग में हम सब लोग आपको दिखाएंगे। तो चलो चलते हैं दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, जहाँ की मेरे हस्बैंड जो कि आपको दिखाने जा रहे हैं डोमेस्टिक फ्लाइट के बारे में सारी चीजें वही आपको बताएंगे। तो हम और आप सब लोग मिलके चलते हैं, हम उन्हें देखते हैं और इस व्लॉग को बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। तो गाइस कैसे हो आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। जैसे कि रुपिंदर ने आपको बताया है कि हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे एक डोमेस्टिक फ़्लाइट बुक करने के बाद क्या क्या प्रोसेस होता है, कैसे वेब चेक इन होती है, उसके बाद कहाँ से बोर्डिंग पास मिलता है। सो हम दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुँच चुके हैं इस वक्त, और एक्चुअल में चंडीगढ़ से कोयम्बटूर की नॉन स्टॉप फ्लाइट नहीं थी, तो इस कारण हमें जल्दी पहुंचना था। तो दिल्ली से हमने फ़्लाइट लिया। मेरे साथ मेरा भाई आया है अजय, सो जल्दी उसके साथ मैं इंट्रोडक्शन करवाऊंगा आपका। और सुबह सुबह हम यहाँ पहुँचे हैं तो भूख लगी थी, तो सबसे पहले हम एयरपोर्ट पे पहुँचने के बाद कुछ खाने के लिए कुछ कॉफ़ी ऑर्डर की है। हमारी फ़्लाइट जो है वो 5:45 पे है, तो अभी यहाँ पे उसके बारे में नहीं आ रहा है कोयम्बटूर। हाँ, ये टर्मिनल 2 है जहाँ से हमारी कोयम्बटूर की फ़्लाइट जाएगी। टर्मिनल 1, टर्मिनल 2 एंड टर्मिनल 3, दैन इट्स टर्मिनल 2 से ही हमारी इंडिगो की फ़्लाइट है। सो यहाँ से हम अपना बोर्डिंग पास कलेक्ट करेंगे। सो हम आपको सारा प्रोसेस दिखाएंगे कैसे। जैसे ये टिकट है तो इस पे मेंशन है हमारा PNR नंबर, तो हमें वो डालना होता है, और वो डालने के बाद बोर्डिंग पास हमें यहाँ से मिल जाता है, वो हम आपको दिखाते हैं। डोमेस्टिक फ्लाइट हम जब भी बुक करते हैं तो हमारे पास एक टिकट आ जाती है। उस टिकट पे PNR नंबर लिखा होता है। जब हम एयरपोर्ट पे जाते हैं उस टिकट को एंट्री गेट पे दिखाना होता है मोबाइल में ही, और हमें अपना आधार कार्ड दिखाना होता है। और जब हम अंदर खोलते हैं तो उसके बाद एयरपोर्ट पे बहुत सारी स्क्रीन्स लगी होती हैं। तो हर से जैसे कि इस पे लिखा हुआ इंडिगो, ये इंडिगो कंपनी की फ्लाइट है। सो इंडिगो की स्क्रीन पे जाके हमने कहीं भी टच कर देना तो सामने लिखा आ जाएगा एंटर PNR नंबर। जब हम PNR नंबर डालेंगे तो हमारी डिटेल आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट करना होता है। उसके बाद पूछा जाएगा कि आपके पास कितने बैग हैं 30 kg के। तो हम अपने साथ 2 बैग ले जा सकते हैं, एक 30 kg का, एक 7 kg का। जो 7 kg का बैग होता है वो हम अपने साथ फ्लाइट में अपने हाथ में ले जा सकते हैं। जो 30 kg का बैग होता है वो जमा हो जाता है। तो इस स्क्रीन से ही हमें बोर्डिंग पास, और अगर तो हमारे पास 30 kg का बैग है तो उस बैग के लिए एक स्लिप निकल जाती है। उस स्लिप पे हमारी टिकट और हमारा नाम लिखा होता है, और वो स्लिप को बैग पे चिपका देते हैं और बैग को जमा कर लेते हैं। तो हम जहाँ पे भी हमारी जहाँ की भी फ्लाइट है वहां जब हम उतरते हैं फ्लाइट से तो वो बैग हमें एयरपोर्ट पे मिल जाता है, और यहीं से हमें बोर्डिंग पास भी मिल जाता है। तो ये बोर्डिंग पास आगे जहां भी हम प्लेन में एंटर होंगे हर जगह चेक किया जाएगा, तो हम अपने बोर्डिंग पास को और आधार कार्ड के जरिए आगे जाएंगे। ये दोबारा प्रिंट करना पड़ेगा सर? ओके, तो हम दोबारा प्रिंट कर रहे हैं क्योंकि वो, एक मिनट सर मैं बताता हूँ देख के आपको। पकड़ी फोन पकड़, मैं दूँ तो अपने उधर से।
ये क्या हुआ था कि जब मैं अपना बोर्डिंग पास निकाल रहा था तो वो मशीन के अंदर ही राउंड हो गया था, अंदर ही घूम गया, तो वो बाहर प्रिंट होने के बाद बाहर नहीं निकला। तो हमने वहाँ पे खड़े इंडिगो कंपनी के जो स्टाफ मेंबर्स थे उनसे हेल्प ली। सो कभी भी कोई प्रॉब्लम एयरपोर्ट पे आ जाए तो जिस कंपनी की हमारी फ्लाइट है तो उस कंपनी के स्टाफ से हम कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे निकलता है ये बोर्डिंग पास। सो एक मिनट, उसमें अंदर मिस्टर ही रह गया सुखविंदर था। कुमार, हाँ जी सर, ये लीजिए। थैंक। बहुत सारा टाइम पड़ा है क्योंकि हमारी फ्लाइट जो है वो है 5:35 की और अभी 4:30 हुआ है टाइम। सो जब एंट्री होगी तो जो एंट्री का टाइम भी है वो भी इस पे मेंशन होता है शायद। हमारी फ्लाइट का टाइम था 5:45 और हमारे जो बोर्डिंग पास है उस पे लिखा होता है कि प्लेन में एंट्री किस टाइम होगी, तो वो लिखा हुआ था 5 बजे और उस पे गेट नंबर लिखा होता है। जैसे मेरी बोर्डिंग पास पे लिखा हुआ है 29। अजय कितनी बार प्लेन में बैठा है? फर्स्ट टाइम है भाई मेरा तो। वहीं चमक के आया। क्या देख रहे हैं? देख रहा हूँ, क्या कपड़े देख रहा हूँ। लड़कियों वाले भी शौक है तेरे को? लड़कियों वाले सामने नहीं, ये लड़कियों वाले कपड़े देख रहा है ये कौन सा शौक है तेरे को? सामने देख, सामने तो लड़कियों वाले है। नजर तो तेरी वहाँ थी पहले, नजर तो तेरी उधर थी जहाँ लड़कियों के कपड़े पड़े। हाँ, नजर तो तेरी वहाँ पे थी जहाँ लड़कियों के कपड़े। मेरी कहीं नजर नहीं, मैं वहीं देख रहा था ना। लड़कियाँ इतनी फिर रही, उनको नहीं देख रहा, उनके कपड़े देख रहा। वाह, लड़की में चलो ठीक है। कैसा लग रहा है? फर्स्ट टाइम जा रहा है, एक्साइटमेंट हो रही है? अच्छा लग रहा है बहुत। कितना अच्छा लग रहा है? कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कितना अच्छा लग रहा है बता दो भैया को। अच्छा लग रहा है यार बहुत ज़्यादा। तभी लड़कियों वाले कपड़े देख रहा है। चलो, गेट में एंट्री से पहले जब हम प्लेन में बैठने के लिए गेट पे एंट्री करते हैं तो उससे पहले हमारे सारे सामान की और हमारी चेकिंग होती है। हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कि मोबाइल, लैपटॉप, चार्जर, कुछ भी वो अलग से ट्रे में डलवा देते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये चेकिंग बहुत ही स्ट्रिक्टली होती है। सर कैन यू गिव मी अ मास्क, फेस मास्क प्लीज? थैंक यू सर। सो अभी अपने गेट 29 से एंट्री कर ली है। पता नहीं मेरी आवाज़ साफ़ आ रही होगी कि नहीं, क्योंकि यहाँ बहुत सारे प्लेन्स हैं जो उनकी आवाज़ है। सो यहाँ पे एक बस आएगी इंडिगो की। तो हमारी फ़्लाइट इंडिगो की थी। एक बस आएगी, उस बस में हमें बिठाकर फ़्लाइट के पास लेके जाया जाएगा। वो बस भी आपको दिखाऊंगा मैं। और ये दिल्ली का इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2 है। तो हाँ अभी अजय, कैसा लग रहा है? मज़ा आ रहा है? कितना एक्साइटेड है? बहुत ज़्यादा। वहाँ तो लड़कियों के कपड़े देख रहा था, अब कपड़े नहीं देखने ये बोल रहा हूँ। बस आ चुकी है और इस बस से हमें जहाँ की फ्लाइट तक लेके जाया जाएगा। मुझे नहीं पता कि ये कॉम्पिटोर की वाली फ्लाइट को कंफर्म कर लेता हूँ, है ना एक बार। सर कॉम्पिटोर फ्लाइट। ओके, थैंक यू सर। सो अब ये बस जो है हमें फ़्लाइट के पास लेके जाएगी, जो कि फ़्लाइट जाएगी दिल्ली से कॉम्पिटोर। टंगे हुए अच्छे थे। चलो आप प्लेन देखो, ये इंडिगो की खड़े है। अभी ज़्यादातर फ़्लाइट इंडिगो की ही चल रही है। जब मैं बुक कर रहा था तो मैं आपको बुकिंग का बताना भूल गया कि जब फ़्लाइट हम बुक करते हैं तो किसी भी साइट से कर सकते हैं हम, पेटीएम, फ़ोनपे, अब सब जगह। और इनकी अपनी भी ऐप बने हुए हैं। जो फ़्लाइट है जी हम कहीं भी अब किसी भी ऐप से बुक कर सकते हैं, पेटीएम से, फ़ोनपे से। इनके खुद की जैसे इंडिगो का अपना भी ऐप है, हम वहाँ से भी बुक कर सकते हैं। सो मैंने पेटीएम से बुक की थी, वहाँ पे बहुत सारे ऑफ़र भी आते रहते हैं। जैसे जो ऑफ़र आएगा वो भी मैं आपको बताता रहूँगा। सो पहुँचने ही वाले हैं हम प्लेन के पास फाइनली। सो प्लेन के पास जब पहुँचेंगे, एंट्री करेंगे तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। जुड़े रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।
तो फाइनली जी हम आ चुके हैं प्लेन के पास। अब प्लेन में हम एंट्री करने लगे। अब हमें बोला जाएगा कि मास्क पहन लो। फाइनली हम एंटर करने लगे हैं इंडिगो प्लेन के अंदर और हमारी है सीट 33A और ये है 33 और 33 में जो ABC लिखी हुई है यानी कि विंडो सीट है। फाइनली आप लोगों ने देखा है कि जब हम एक डोमेस्टिक फ़्लाइट बुक करते हैं तो कैसे हमने टिकट बुक से लेके बोर्डिंग पास सब कुछ डिटेल्स मुझे लगता है मैंने दे दिया आपको। और फाइनली मैं प्लेन में बैठ चुका हूँ और मेरे साथ जो बैठे हैं मेरे भाई, और विंडो सीट है हमारी, लेकिन ये भी खाली पड़ी थी तो अभी मैं बैठ गया। सो विंडो सीट से आपको बाहर का व्यू भी दिखाएंगे। वीडियो को छोड़ना नहीं है, हमने वीडियो के साथ जुड़े रहना है और फिर दिखाएंगे कि जब यहाँ से हम लैंड करेंगे तो उसके बाद क्या क्या प्रोसेस होता है, कैसे क्या, वो भी हम आपको जरूर दिखाएंगे। वीडियो के साथ बने रहे। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। ये सेफ्टी का वो बताते हैं कि कैसे हमने सेफ्टी है, कैसे इमरजेंसी में क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर इमरजेंसी हो जाती है, एग्जिट इमरजेंसी एग्जिट है तो उसके बारे में ये हमें बताते हैं। सो मैम, कैन यू गिव मी मास्क प्लीज? So wear your mask properly. थैंक यू। मास्क तो हमने एयरपोर्ट पे ही ले लिया था, ये तो सिर्फ एयर होस्टेस के साथ थोड़ा सा बातें करने का बहाना ढूंढ रहे थे हम। ये जो कैबिन बने हुए हैं इसमें बैकपैक जो हैंड बैग होते हैं वो बैग रखे जाते हैं और अब इनको क्लोज़ किया जा रहा है। हेल्प करेगा बेटा फ़ोन पकड़ना भाई, मैं बेल्ट लगा लूँ थोड़ी सी। तो इसकी ये सीट बेल्ट होती है तो इसको जो है ऐसे लगा दिया जाता है, ये टाइट कर दे। ये भाई बेल्ट लगा रहा है, देखते हैं कामयाब होगा कि नहीं। बेल्ट लगाने वो लगा, खोल के दिखाना भाई, खोल के दिखा, खोल यार, खोल भाई, खोल दे। खोल दे यार, कब खोलेगा? फ्रंट सीट पे लिखा कृपया बैठे हुए कुर्सी की पेटी बांधे रखिए और इधर लिखा रक्षा जैकेट आपकी कुर्सी के नीचे है। सो फिर मैंने ऐसे ही करके हाथ लगाया कि क्या है, तो कुछ मेरे वाला निकल नहीं रहा है, तो फंस गया था। तो ये रक्षा जैकेट इसे बोल रहे हो। तो बेसिकली क्या होता है, इसे पहनने के बाद मुंह से ही यहाँ पे एक नली है, अगर मतलब ये उस वक्त काम आता है कि जैसे इमरजेंसी में कोई आग लग जाए या कुछ भी लगा लो, तो इमरजेंसी में ये समुद्र वगैरह में लैंड कर देते हैं प्लेन को, तो वहाँ पे इसमें हवा भरी, इसे पहनकर इसमें हवा भरी जाती है, मुंह से ही हवा भरी जाती है। भरने के बाद उसे में मतलब कूद जाओ, तो इमरजेंसी जो एग्जिट वो बने हुए हैं लाइक जैसे, तो ये इमरजेंसी के लिए है। इंडिगो फ्लाइट में जो खाने के लिए सैंडविच मिले हैं, ये नॉन वेज क्या लिखा है आप खुद ही पढ़ लीजिएगा, है ना। एंड सील लगी होती है इसमें, इंडिगो का टैग भी लगा होता है। सो अब इसे ओपन करता हूँ। कॉफ़ी भी था साथ में, तो वो मैडम बोल कर गई है कि मैं लेकर आती हूँ। कॉफ़ी हमारी आ चुकी है, लेकिन ना
कॉफ़ी भी एक बात चीज़ नोट किया कि ऊपर से पीने के लिए छोड़ रखा, लेकिन इससे अगर पीते हैं ना लिप्स पे बहुत गर्म सा लगता है। सो मैं तो ये इसका जो ढक्कन है ये रिमूव कर उसके बाद पीऊँगा। लैंड करने वाले हैं अभी कॉम्पिटोर में। सो अब जब लैंड करेगा तो आपको दिखाते हैं कि उसके बाद क्या प्रोसेस जो लास्ट में बचा सो वो आपको दिखाएंगे और ये ब्लॉग को हम फिनिश करेंगे। हम प्लेन से अभी निकले हैं। सो कॉम्पिटोर में हम पहुंच चुके हैं। ये कॉम्पिटोर के शायद एयरपोर्ट में से डायरेक्ट अंदर ही ले जाए हमें। तो बस इसके बाद सीधा ही कुछ चेकअप नहीं होता। हाँ निकले हैं। कॉम्पिटोर की एक और बात साउथ की बता दूं, मैं पहले भी आया था। यहाँ पे हिंदी भी बहुत ही कम बोली जाती है। यहाँ इंग्लिश तकरीबन बच्चे भी बोल लेते हैं, या यहाँ की जो लैंग्वेज है वो बोलते हैं यहाँ पे। सो बहुत ही ज़्यादा मतलब ज़्यादातर यहाँ लोगों को हिंदी भी समझ में नहीं आती। ये कॉम्पिटोर का एयरपोर्ट है, हम पहुँच चुके हैं। अब यहाँ से बस बाहर निकलना है। अब कुछ नहीं होता, कुछ चेक नहीं होता। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि 7 केजी तक तो बैग हम अपने साथ ले जा सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा जो 30 केजी तक का बैग होता है वो जमा कर लेते हैं। जब हम एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं जहां हमने जाना होता है तो वहां पे ऐसे मतलब सबके बैग यहाँ पे ही उनको मिलते हैं। हर बैग पे टैग लगा होता है, उस पे नाम लिखा होता है बेकायदा। जो जिसका बैग होता है वो अपना बैग यहाँ से ईमानदारी से उठाकर खुद ले जाता है। बैग लब्बे नहीं बैग। ये बैग ढूंढ रहा है। 2 बैग पहले उठा रखे हैं, पता नहीं कितना सामान लेकर आया, जबकि 2 बैग से ज़्यादा अलाउड नहीं होते। सो ये थैंक यू वेरी मच। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को जो ये डोमेस्टिक सफ़र है हमारा इंडिया का बहुत ही अच्छा लगा होगा। शायद मैंने बहुत ही अच्छे से आप लोगों को सब दिखाया होगा। अगर अच्छे से दिखाया होगा, अगर कोई कमी पेशी लगी उसके लिए सॉरी चाहूँगा। सो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ज़रूर कर देना, क्योंकि अभी आपको जो दिखाना है वो मैंने दिखानी है यहाँ की टूर सिटी और 5 स्टार होटल दिखाना है, उसके रूम्स दिखाना है, उसका ब्रेकफास्ट दिखाना है, खाना दिखाना है, उसका स्विमिंग पूल दिखाना है, बहुत कुछ दिखाना है। सो जल्दी सब्सक्राइब और जाइए रुपिंदर से बातें करिए। बाय बाय, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। आप सबको ये व्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा और मेरे हस्बैंड ने आपको डोमेस्टिक फ्लाइट के बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया होगा। मैं इस फ्लाइट पे उनके साथ नहीं गई थी बिकॉज कि मेरी बेटी है जो वो बहुत छोटी है, वो एक बिजनेस टूर पे गए हैं जो कि 10 दिन का है। सो मैं इतने ज्यादा दिन उनके साथ नहीं जा सकती, इसलिए मैं नहीं गई। बट जब भी हम लोग किसी 2 या 3 दिन के टूर पे जाएंगे तो मैं उनके साथ जरूर जाऊंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हर एक इंसान को जरूर पक्का फ्लाइट राइड पे जाना चाहिए। मुझे पता है कि हर कोई इसको अफोर्ड नहीं करता, बट सम टाइम इसके ऑफर्स आते हैं जो कि 2500 से स्टार्ट होते हैं। सो जब भी मेरे हस्बैंड आपको बता देंगे जब भी ये ऑफर्स आएंगे, सो आप जल्दी से जल्दी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे की इंफॉर्मेशन के लिए हमें फॉलो करें। सो मेरे हस्बैंड अभी जा रहे हैं कॉम्पिटोर और वहाँ की आपको लग्जरी लाइफ और 5 स्टार होटल के बारे में और भी बहुत सारी चीजें बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।